नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपकी सेवा में इंद्रजीत चौधरी एक बार फिर से हाजिर है आपकी सेवा में। तो बेटा देखें, मैं आपको जो भी चैप्टर से संबंधित जो डेफिनेशन जो थी, जो आपको बीच बीच में परेशान करती है, उनके बारे में आपको बता चुका हूं। और बेटा अब आपका एक्सरसाइज 2.1 मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूं। तो बेटा विशेष ध्यान से देखिए, मेरा जो तरीका जो होता है वो बच्चे को लेवल को देखते हुए बेटा चलता है। तो यहाँ पे जो अपन चलेंगे बेटा वो सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। अब सरल से कठिन की ओर बढ़ने का तरीका क्या है, पहले मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में से समझाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, कहां से बढ़ेंगे बेटा, सरल से कठिन की ओर। सरल जरूर है बेटा, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांसेस रहता है। मैं बता रहा था आपको कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत चांसेस होता है बेटा। आप ज्यादातर आप पुराने जितने भी बोर्ड पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको लगभग मैं कह रहा हूं 95% आपको एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेटा देखें, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तो बेटा और भी ध्यान से समझना बन जाता है। तो देखो बेटा कैसे समझे, क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 135 और 225 मान चलो बेटा ये है 135 और 225, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो बेटा बोर्ड पेपर के हिसाब से लैंग्वेज क्या होगी, तो बेटा वो देखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ बेटा 100, सबसे पहले हमें ये लाइन लिखनी होगी बेटा, चूंकि 135 और 225 का जिसका भी आप निकाल रहे हैं, 867 और 255 का या 210 और 55 का, जिसका भी बेटा आप निकाल रहे हैं, सबसे पहले आपको लाइन लिखनी होगी, चूंकि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ। अब देखो बेटा कैसे, जब बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा हल कर रहे हैं, तो बेटा सूत्र भी किसका लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का जो सूत्र होता है अपन लिखेंगे, इसलिए a बराबर बी क्यूब प्लस आर द्वारा हल करने का। इसलिए बेटा मैंने बताया था आपको कि अगर पूरा सूत्र लिख रहे हैं, जीरो इतना लिखने के बाद 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, तो वो कहां लगता है, दर्शाइए वाले सवालों में। और ऐसे वाले सवालों में कितना इस्तेमाल करते हैं, केवल इतना, a बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा हल करने पर। अब बेटा देखो, अब काम है बेटा आपका रफ का। कहां पे काम है बेटा, रफ का। तो इसलिए रफ में आपको यहां पे करके बता रहा हूं। देखें बेटा 135 और 225, इनमें से जो छोटी संख्या होती है उसका भाग देते हैं अलग से रफ में बड़ी संख्या में। तो बेटा 135 और 225 में छोटी कौन है, सभी जान चुके हैं कि छोटी जो संख्या वो 135 है। तो बेटा 135 का भाग देंगे 225 में। बेटा मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में छोटी सी बात बताई थी कि स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो बेटा 135 का भाग 225 में एक बार या दो बार, मतलब कुल मिला के एक बार देने के बाद अपन को रुक जाना है, यानी कि एक चरण होने के बाद तुरंत रुक जाना है। तो 135 का भाग 225 में बेटा एक ही बार जाएगा, क्योंकि 135 गुणा 2 करता हूं तो बेटा 270 हो जाएगा, और भाग किसमें दे रहे हैं, 225 में, इसलिए बेटा एक बार भाग देंगे। 135 से कम 135 घटाएंगे तो बेटा 90 बचेगा। मेरी बात को विशेष ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। बेटा इसी को कहते हैं स्टेप, पहला चरण। मैंने कहा था ना एल्गोरिथम की परिभाषा कि सुपरिभाषित चरणों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जो किसी भी समस्या को हल करने का एक तरीका या विधि प्रदान करती है। वो भी कैसे, स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण। तो बेटा एक पहला चरण हो गया, ये पहली चीज कंप्लीट हो चुकी है। एक बार भाग देने के बाद आप रुक जाइए, बेटा रुक गए अपन।
अब समस्या यहाँ की है कि इस सूत्र में हमें मान जमाना है बेटा, और इस सूत्र में मान जमाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो मेरे बच्चों में आपको बता देता हूं, ए जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है बेटा ए। तो बेटा हमने किस में भाग दिया, 225 में, तो 225 क्या है, ए। समझ में आ गया, यानी कि भाज्य जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है बी। और बेटा किससे भाग दे रहे हैं, 135 से, बेटा ये कहलाएगा यहां पे बी, यानी कि भाजक। भाग देने पे जो परिणाम जो प्राप्त होता है वो कहलाता है भागफल, यानी कि क्यू। ये क्यू है बेटा, भागफल। और नीचे जो बच रहा है ये तो आप जान ही रहे हो, ये कहलाता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। ये बेटा आपका शेषफल, इसको लिखते हैं बेटा आर से। समझ में आ गया बेटा, ये ए होता है, ये बी, यहां पे क्यू और नीचे आर। अब इस सूत्र में मान जाएंगे बेटा ए का मान आप देख पा रहे हैं 225, ये 225। बी का मान क्या है बेटा, 135, तो बी की जगह मैं लिखूंगा 135, कोई चल नहीं है बेटा, गुणा क्यू का मान देखो बेटा 1 प्लस आर का मान क्या है बेटा 90। पर में समझता हूं बेटा इतनी बात आ गई होगी, 100% आ गई होगी, आपको पता है इस बात की। अब बेटा अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, तो बेटा पहला चरण हुआ है, अब बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ। अब देखो बेटा अगले चरण में क्या करेंगे, अगले चरण में क्या होता है, जो बेटा ये शेष बचा है, और शेष क्या बचा है 90, इसका भाग देते हैं अलग से रफ में। तो किस में भाग देते हैं बेटा, उसमें भाग देते हैं जिससे पहले हमने भाग दिया था, और पहले हमने किससे भाग दिया था, 135 से। तो बेटा अब जो ये शेषफल जो बचा है 90, इसका भाग देंगे जिससे भाग पहले दिया था, यानी कि 135 में। भाग कितनी बार जाएगा बेटा, एक बार, क्योंकि 90 दूनी 180 तो ज्यादा हो जाएगा, 90 एकम 90। वाह मेरे बच्चों वाह। तो 135 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। एक बार भाग देने के बाद बेटा रुक जाते हैं, आप समझते हो ना अच्छी तरह, बहुत अच्छे। अब अपन फिर रुक गए बेटा। अब इसमें ए क्या है, ये बेटा ए है, जिसमें भाग दिया है हमने, 135 भाग गया, 135 ही हो गया। जिससे भाग देते बेटा वो बी है, यहाँ पे हमारा क्यू बैठा रहता है, और नीचे बेटा ये आर पड़ा हुआ है, ये आर है बेचारा, ये आर। ठीक है बेटा, अब सूत्र में बेटा फिर मान जमाएंगे, ए का मान 135, भाई ए के नीचे यहां ए का मान 135, बी का मान बेटा 90 गुणा क्यू का मान बेटा 1 प्लस आर का मान बेटा 45। भाग, अब समस्या बेटा एक छोटी से आपके एक शैतानी दिमाग में एक बात आ रही होगी, ऐसे हम कब तक भाग देते जाएंगे, ऐसे तो हमें बुढ़ापा आ जाएगा। बेटा हम तब तक भाग देते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल नीचे 0 नहीं आ जाता। अब तो खुश हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी शेषफल 0 आने वाला है। तो देखे बेटा अगले स्टेप के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था अगले स्टेप के लिए क्या करते हैं, जो नीचे जो शेष बचता है, नीचे शेष क्या बच रहा है बेटा 45, तो बेटा 45 का भाग देंगे। अब किसमें भाग देंगे, जिससे हमने पहले भाग दिया था उसमें, 90 से भाग दिया है तो 90 में भाग देंगे बेटा। 45 दूनी 90, बेटा देखो पूरा भाग चला गया। जो आप अभी डरे हुए थे पता नहीं कब तक भाग देते जाएंगे, ऐसे तो आप बुढ़ापे को प्राप्त हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा जवान ही बने रहोगे। तो देखिए बेटा 45 दूनी 90, क्या बचा बेटा शेषफल 0। तो बेटा आप जानते हो, अब मैं आप ही से पूछता हूं, ए कहां है, मुझे पता है उंगली इस तरफ जा रही है, ये बेटा ए है। बहुत अच्छे विचार हैं आप सभी के। बी का बेटा ये बी है, ये आपका क्यू, ये बेटा आपका आर, बाय। बहुत अच्छे बेटा। अब बेटा इस सूत्र में फिर मान जमा देंगे, तो रफ का काम चल रहा है, ठीक है, ये रफ का काम है अलग से। तो बेटा ए के नीचे ए का मान 90, बी के नीचे बी का मान बेटा 45 गुणा क्यू के नीचे क्यू का मान बेटा 2 प्लस आर नीचे बेटा शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो बेटा आप ये समझ लीजिए कि आपका आंसर लगभग क्या पूरा आ चुका है। तो देखिए बेटा शेषफल हमारा क्या आ गया 0। तो देखो बेटा एचसीएफ क्या होगा,
एचसीएफ जिससे हमने लास्ट में भाग दिया है और जब हमारा आंसर शेषफल आया है 0, वो हमारा एचसीएफ होता है। लास्ट में बेटा किससे भाग दिया था आपने? 45 से। तो बेटा एचसीएफ क्या हो गया आपका? 45। ये आपका एचसीएफ है। वैसे भी ध्यान रखें, जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो ये वाला आपका बराबर के चिन्ह के तुरंत वाला ये आपका बेटा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हो गया बेटा कितना? 45। इसी प्रकार आप आगे की क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 से ही क्यों बताना शुरू किया? क्योंकि आप जानते हो मेरी आदत, मैं बच्चे को सिखाता हूं, समझाता हूं, रटाता नहीं हूं। सरल से कठिन की तरफ पढ़ रहे हैं। धन्यवाद मेरे बच्चों, धन्यवाद।